पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि डॉक्टर मनोरमा गुप्ता जी से लिखी हुई क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में मैनपुरी मुकदमा के बाद क्या हुआ अब हम जानेंगे। मैनपुरी का यह मुकदमा खत्म हुए अभी मुश्किल से 1.25 साल ही हुआ था कि विद्यार्थी जी और प्रताप पर साई खेड़ा मानहानि का मुकदमा चला, लेकिन इस बार बात आगे नहीं बढ़ी, सुलह हो गई। उसी समय विद्यार्थी जी ने प्रताप के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया। चंपारण में अंग्रेज निहत्थे जनता पर अत्याचार कर रहे थे। उसकी पोल सबसे पहले विद्यार्थी जी ने ही प्रताप में खोली। इसका परिणाम यह हुआ कि काफी जांच पड़ताल के बाद वह नील की खेती खत्म कर दी गई और वहां की जनता का दुख दूर हो गया। 1929 ईस्वी में फारुखाबाद में संयुक्त प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का अधिवेशन विद्यार्थी जी के ही सभापतित्व में हुआ था। 1930 में जब संसार विख्यात सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ तो वे संयुक्त प्रांत के प्रथम अधिनायक हुए और जब तक वे जेल से बाहर रहे प्रांत भर में सत्याग्रह का बड़ी ही मेहनत के साथ संचालन किया। सत्याग्रह आंदोलन उन्हें हरदोई जेल ले गया और गांधी इरविन पैक्ट 1931 उनके छूटने का कारण सिद्ध हुआ। कराची अधिवेशन के 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई। जनता में वैसे ही रोष था, किंतु यह सुनकर सरदार भगत सिंह के शव को परिवार के सदस्यों के देने के बजाय रातों रात किसी बीहड़ स्थान पर अंग्रेज अफसरों के आदेश से फूंक दिया गया। क्रांतिकारियों में आग लग गई, नौजवानों के सर पर कफन बंध गए और विद्रोह की आग धधक उठी। विद्रोह की आग को दबाने के लिए राजनीतिक दाव पेंच के अनुसार विदेशी सरकार ने क्रांतिकारियों के गढ़ खानपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा करने का सफल प्रयास किया। गणेश जी ने अंग्रेजों की चाल का मुकाबला एक बहादुर सिपाही की तरह किया। ऐसी उम्मीद न थी कि अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ेगी, किंतु यह दंगा न था, एक महायज्ञ था जिसमें 25 मार्च 1931 को गणेश जी ने अपने आप को आहुति देकर अपने को सदैव के लिए अमर कर दिया। गणेश जी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने श्रद्धार्पण प्रकट करते हुए अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए। गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु हम सब की स्पर्धा के योग्य थी। उनका रक्त व सीमेंट है जो अंततोगत्वा दोनों कौमों को जोड़ेगा। कोई पैक्ट या समझौता हमारे दिलों को नहीं जोड़ेगा, पर जैसी वीरता गणेश शंकर विद्यार्थी ने दर्शाई है, आखिरकार वह अवश्य ही पाषाण से पाषाण हृदयों को पिघला देगी। पर यह जहर किसी तरह क्यों न हो, इतना गहरा फैल गया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी के समान महान आत्मत्यागी और नितांत वीर पुरुष का रक्त भी आज हमसे बहाने के लिए काफी ना हो। अगर भविष्य में ऐसा मौका पुनः आए तो मृत्यु बलिदान से हम वैसा ही प्रयत्न करने की प्रेरणा प्राप्त करें। मैं उनकी दुखनी विधवा और उनके बच्चों के साथ अपनी आंतरिक संवेदना प्रकट नहीं करता, पर गणेश शंकर विद्यार्थी की योग्य पत्नी और संतान के नाते उन्हें बधाई देता हूँ कि वह मरे नहीं। आज वह सबसे कहीं भी अधिक सच्चे रूप में जी रहे हैं। जब हम उन्हें भौतिक शरीर में प्राप्त करते थे और पहचानते ना थे। महासभा समिति कराची में गांधी जी ने कहा कि यह दुख होता तो है, जिस तरह गणेश शंकर की मृत्यु हुई वह मृत्यु धन्य है। अशांत और पुरुषार्थहीन हिंदू तो अनेक मर गए होंगे, पर उनकी अपेक्षा एकता कायम करने की कोशिश करते करते गणेश शंकर जी का मरना स्वागत की बात है। आज जब दीन बंधु के लिए किसान रो रहे हैं,
कौन उनकी उदर ज्वाला को शांत करने के लिए स्वयं आग में कूद पड़ेगा? मजदूर पछता रहे हैं, कौन उन पीड़ितों का संगठन करेगा? ग्रामीण अध्यापक रुदन कर रहे हैं, कौन उन्हें आश्रय देकर स्वयं आफत में फंसेगा? उनके कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ेगा। और एक कोने में पड़े पत्रकार बंधु भी अपने को सर्वदा निराश्रित पाकर आंसू बहा रहे हैं। आपातकाल में कौन उन्हें सहारा देगा? किसे वे भाई समझेंगे और कौन अपने छोटे भाइयों का इतना ख्याल करेगा? गणेश जी की मृत्यु के बाद इन उद्गारों में सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने मानो अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी के अमर चित्र को समग्रता के साथ सजीव कर दिया है। इस प्रकार कानपुर का महान नेता और भारतीय संग्राम का महान सेनानी हमारे सामने एक आदर्श छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इस तरह गणेश शंकर जी की मृत्यु हो गई। पर हम गणेश जी की आदर्शों के बारे में और कुछ अंशों को अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.